किया, संसार में बहुत बितके है, बहुत धर्म देखा, बहुत कर्म किया, बहुत भक्ति किया, बहुत उधर उधर बितका, तभी गुरु को वाणी बोलनी पड़ती है। नहीं तो बात गई नहीं तो हमारी भी बात नहीं जाएगी अंदर। वो मेरा कांटा जाके तुम्हारा कांटा निकाल के आता है। जो तुम्हारे को जगत का कांटा पड़ा है, यहाँ सत्कर्म का या बदकर्म का, तो सब वाणी मिक्स जाएंगी, वो सब कांटा निकाल के तेरे को खाली कर देगी। तो जगत है कहाँ? जो जगत तुमको दिखाई देता है, तो सब शब्द आकर तू बोलेगा, तू ही बोलेगा, सब शब्द बेमाना है, जिसमें कोई अर्थ नहीं है। आप जब एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ उससे फल नहीं निकलता है। जब सत्य वाला कोई बात करे तो सत्य का उपदेश करे स्नान। सत्य के उपदेश से तुमको स्नान करना पड़ेगा, वरना कोई भी तुम स्नान कौन सा, ये पानी से तन धोते मन अच्छा न हो। ये तन धोने से, नहाने से, गंगा जी में भी नहाने से, चार धाम में भी नहाने से कुछ भी फल नहीं निकलता है। अपने को खुश करते हैं, मैंने किए क्या है, मंच में मनोरंजन है ही हमेशा, तो वो भटकता रहता है, तभी उसको शांति आती है। भटके नहीं तो उसको शांति नहीं आती। इसीलिए वो सब चार वे साधन करते हैं, वेद शास्त्र पुराण कुरान। मनुष्य सुबह से रात तक बैठे करे क्या, उसका मन चौधर फिरता है। हमको कौन सा आधार चाहिए? कि हमको भी किसी पुस्तक का, कॉपी का, पेन का आधार चाहिए। पेन पन्ना ये सब आर्टिफिशियल है। अच्छा तू तो लिखता है, देखो सूरदास बोलेगा मैं तो भाई लिख नहीं सकता हूँ, मैं तो आंखों से भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका क्वेश्चन उठेगा। तो तू जरूर बोलेगा तो मैं बराबर लिखते हैं, पर मेरे अंदर में सुजागी नहीं है। तो भगवान क्या करता है, जो सूरदास होता है वो बर्जबान ग्रंथ बोल सकते हैं, बर्जबान वाणी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इंद्री बड़ी और सुजाग रहती है। भगवान की माया है, कुदरत है, वो क्या करता है, जिसमें एक इंद्री कोई कम है तो दूसरी सुजागी दे देता है। फिर उसको पढ़ने की या दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वाणी से ही, अनुभव से ही ऊंचा उठते। खाली गुरु की वाणी आवाज आसमानी, तो सूरदास को भी गुरु की वाणी चाहिए। एक संत की जो महिमा है कोई नहीं जान सकता है, बिल्कुल नहीं जान सकता है। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है। बेअंत था भगवान, बेअंत, सब बेअंत बेअंत करके मर गए। होता बेअंत का अंत कौन पाएगा? पर जब ये हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, सब ब्रह्म ही है, तो तत्ववेता तत्वदर्शी इसेंस को जानता है, तत्व को जानता है। तत्वदर्शी तत्व को जानता है, तत्व को जान के सब उसके अंदर अनुभव पूरे का पूरा ज्ञान अंदर में आत्मा के निष्ठा में आ सकता है, आता भी है। पर जो शास्त्र पढ़ लाए वो बिल्कुल मूर्ख है। आज जो भी शास्त्र पढ़ा हुआ है वो अपने को मूर्ख समझे, क्योंकि तू खुद ही पहले आत्मा था, तो तुमको शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी? पर आत्मा नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ा और अंधा हो गया और मूर्ख बन गया, क्योंकि शास्त्र तुमको इशारा नहीं देगा तो कहाँ तू भूल करता है। गुरु तुमको पकड़ेगा तो ये भूल तुम्हारी है, गेट आउट हो जाओ। तुम करता क्या है, न पीछे न आगे, खाली ऐसे आराम देती है। तो तू जैसे नावल पढ़ता है, तैसे वेद शास्त्र पढ़ता है, तैसे सब कुछ पढ़ता है। पर ये जेते पुराण पुराण, पर ये जेते मास, पर ये जेते आवर्जा, पर ये जेते सास, नानक लिखे एक गल और है जखना जाग। जखना जाग है पढ़ने वाले की। तुम देखो बाहर हम पढ़ेंगे तो उसी टाइम इसमें मन गया, अंदर तो नहीं गया ना। हमको टोटली अंदर जाने का है, अपने अंदर भीतर जाने का है। एक इशारा गुरु का लेके, एक उसकी बूंद लेके सागर बन जाए। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। ये मुंह बंद किया तो मोती हो जाएगा। ये मुंह नहीं बंद किया, उससे बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, मौन है सोन, वो तुमने समझा नहीं। तो मौन है सोन, शास्त्र पढ़ने के अंदर में जरूर बुद्धि रहेगी ना, बुद्धि रहेगी ना। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ,
ये अनपढ़ है, ये लिखेला है। जैसे कोई होशियार आदमी है दुनिया में, ये मैं होशियार हूँ, ये बेवकूफ है, इसको तो ये भी नहीं आता है, इसको तो ये भी नहीं आता है। तो तुम्हारी होशियारी किस काम की है? अपने मन को होशियारी से वास करेगा, अपने अहंकार को होशियारी से नाश करेगा, अपने भूल को तू पकड़ेगा। तुम बोलो, उन होशियारी से क्या हुआ? उन पढ़े लिखे आदमी से क्या हुआ? अहंकारी सिद्ध होगा, निरंकार नहीं बनेगा। जितनी भी दुनिया में विद्या पढ़ी वो सब अविद्या हो गई। जितनी भी पढ़ी, आत्म अनुभव में सब कुछ मिल जाता है। क्यों? ये सारी सृष्टि आत्मा के तख्ते पर खड़ी है। सारी सृष्टि, जैसे हम धरती पर बैठे हैं, ऐसे सारी सृष्टि आत्मा के तख्त पर सारी सृष्टि खड़ी है। तो तत्ववेता ने तत्व को जाना, इसेंस को जाना, उसको ऊपर को जानने का जरूरी नहीं है। जितना भी ऊपर नाम रूप है, जितना भी ये सब नाम रूप का जितना भी प्रपंच है, वो प्रपंच ही है, कोई दूसरा सत्य नहीं है। नाम रूप, उसका नाम है जगत। देखो हर चीज को नाम है ना। आप बोलेंगे फूल है, टाड़ी है, पत्ता है, आदमी है, औरत है, गद्दा है, गोरा है, सब नाम रूप है, टोटल नाम रूप है। तो उसमें ना वो तत्व भूल जाता है, एसेंस भूल जाता है। पर जो एसेंस को पकड़ता है उसको वही नाम रूप भूल जाता है। भगवान जी की वाणी, आवाज आसमानी। अभी अभी सुना ना आपने? जो हमको जगत का कांटा पड़ा है वो खाली करना है। ओहो, मैं तो वारे जाती हूँ। हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान कहाँ मेरी जिंदगी में आए। ये किसको पता चलेगा इतनी बड़ी बात, और इतनी आसानी से हमें डाल गए हमारे अंदर। ये आसान काम है। करोड़ों जन्मों तक हम इसी में भटक रहे थे प्यारे बच्चों। ये जगत का कांटा जो था, तन धोए मन उजला ना होए। तन तो धो लिया, कबीर के दोहों में भी यही आता है, लेकिन मन वही कल का है। सुबह नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के आप बाथरूम से निकलोगे, और अगर घर में जो कल की बात है, चाहे बेटा है, बहू है, जो और भी प्राणी है, और देखना बाहर निकलोगे, यू वोंट से इवन हेलो, गुड मॉर्निंग, हरिओम, आपके मन में मैल ही रहेगी। ये मीनिंग है उसका। इसमें हम क्या करते हैं, उस बात को अलग रखते हैं, लेना देना जो कर, चाहे घर में है, फ्रेंड्स हैं, सत्संगी हैं, जो भी हैं, पड़ोसी हैं, फिर मिलते ताजा हैं। इसको बोलते कम फ्रॉम नोवेयर। भगवान जी बोलते थे तुम उस भासे मन से बात करते हो दूसरे के साथ। तन धोए मन उजला ना होए। उस जहाँ हमने रहना है वहाँ बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अगर रिसीविंग माइंड है, नहीं है, तो चुप हो जाओ, भगवान से प्रेयर करो, भगवान जी की बोलो, करी मेरा ऐसा ऐसा है, गलत फहमी हो गई है, उसको ठीक करना है, काम खत्म। किसी भी सत्कर्म को से वो फल नहीं निकलता जो ज्ञान से निकलता है। प्यारे जी, आप सबने ही अनुभव करा होगा। जप तप माला तपस्या, वशिष्ठ जो थे राम के गुरु, 60,000 तपस्या करी थी लेकिन कुछ नहीं मिला था। बड़ी बड़ी दृष्टांत दिए हुए हैं। अगर पुरानी वाणियाँ आप देखो, पीछे जाओ तो बहुत कुछ मिल जाए आपको। और वही वशिष्ठ जो उनके गुरु थे राम के, उन्होंने आधी घड़ी सत्संग की को क्या बताया कि अभी अभी ज्ञान से घर में झगड़ा हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम ज्ञान से चलेंगे, ना कि माला राम राम जपूंगी उस समय। ये मीनिंग है। ज्ञान का फल अभी के अभी मिलता है। बुक्स एंड प्रेयर्स आर यूजलेस। गुरु की वाणी के बाद में ये सब उन्होंने जो किताबें दी हैं वो हमने पढ़ी हैं। अष्टावक्र, ज्ञान प्रकाश, भागवत गीता, सच्चा साथी, योग वशिष्ठ, जितनी भी हैं, अभी तो ज़्यादा ही हो गई, बट उसके बियॉन्ड जो करेंगे वो समझ ही नहीं आएगा। जिसकी एक इंद्री बंद होती है उसको भगवान दूसरी, एक इंद्री बंद होती है उसको भगवान दूसरी तरफ की सुजागी दे ही देता है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ, शायद ये थोड़ा 2 मिनट और लंबा हो जाए, कोई बात नहीं, छुट्टी है, चाय को पीनी या ठंडा शक्कर नींबू पानी वगैरह बना के बैठ जाओ, ले लो, थोड़ा समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना जो दृष्टांत मैं बताने जा रही हूँ, जो हम सबकी कहानी है। राजा जयति के बारे में आपने सुना होगा।
पहले भी जिसकी जवानी उसने बेटे से ली थी। इसको मैं अलग तरीके से बता रही हूँ, जो मैंने दोबारा समझा है। राजा जयति जो था, हजारों रानियां थी उसकी, बेटे पोते सब थे। जब 100 साल उम्र हो गई तो जमराज जी आ गए उसको लेने, और वो क्या बोलता है, अरे 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 अभी 100 साल खत्म हो गए, मैं तो नहीं जा सकता, मैंने जाना ही नहीं कुछ भी। जमराज को बोलता है कि जमराज बोलते हैं ठीक है तुम नहीं जाओगे, तुम 100 साल और मांगते हो मैं दे देता हूँ, लेकिन किसी और को जाना पड़ेगा। अपने उसके बेटे 70 ईयर्स 75 तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन उसने क्या करा, सबसे छोटा जो पोता दोता कोई था वो 17 साल का था। जमराज को उसने हाँ कर दी, बाकी सबकी गर्दन लचक गई। मैं थोड़ा जल्दी भी बता रही हूँ, आप लोगों के पास टाइम कम होता है, मेरे पास होता है, आपके पास नहीं होता है, छुट्टी भी है काम भी होता है। तो उसने क्या करा, 17 साल के लड़के ने हाँ कर दी। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या, जमराज को भी तरस आ गया, क्योंकि जमराज कठोर होता है, उसके साथ में रहने वाले कठोर होते हैं, लोगों को ला ला के वो कठोर बनते हैं, डॉक्टर कठोर बन जाता है बीमारियों को ठीक करते करते। लेकिन उसने उसका बच्चे के कान में बोला, बेटा तेरा बाप 100 साल का है, तेरे बड़े बड़े भाई 70 साल के हैं, लेकिन तुम क्यों हाँ कर रहे हो। सुनना जवाब ध्यान से, इसलिए बोलना पड़ता है, आपकी वृत्ति इधर उधर बिखर जाती है। वो लड़का बोलता है, सुनिए मैं दूसरों के अनुभव से सुनता हूँ कि समझता हूँ कि मेरे बाप 100 साल तक तृप्त नहीं हुए, मेरे भाई तृप्त नहीं हुए, इसका मतलब अतृप्त ही रहना अच्छा है। इसमें मैं अपनी भी घटना बताती हूँ। मेरे को जैसे भगवान जी मिले, मेरा चोला तो भाई की डेथ के बाद बदल गया था। 89 में आई हूँ, 92-93 में ब्रदर को टेररिस्ट ने किल करा था। ही वॉज गोइंग टू बिकम पॉलिटिशियन, पापा भी पॉलिटिशियन थे, लेकिन उसके बाद मेरी चेंजेस आई। और फिर मेरे पास तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला मुझे शौक था, मैंने पहनी। तो मम्मी बोलते थे लोग बोलेंगे हमारी लड़की पता नहीं गरीब घर में गई है, कैसी है, ये क्या है सारा। तो मैं मम्मी को जवाब क्या देती थी, मेरी मीरा कहती है कि मेरे कान्हा को यही पसंद है। मीरा महलों में थी, सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन वो तुलसी की माला पहन के घूमती थी। मैंने भी इन लोगों से सीखा, अपने लोगों से। वो पहनी है, 10 अंगूठियाँ पहनी है, चेनें पहनी है लोगों को दिखाने के लिए। मैंने सब उतार, क्या मेरे पास नहीं था, बहुत था, लेकिन मैंने नहीं पहना। ऐसे ही इस लड़के ने सीखा, मैंने भी ऐसे दूसरों से सीखा। फिर उसने उसको ले गया। फिर 100 साल के बाद दोबारा से आया। ध्यान से सुनना, हर 100 साल के बाद राजा जयति, अगर टाइम होता मैं कभी दोबारा रिपीट कर दूंगी, आराम से एक ही दृष्टांत सुना दूंगी। राजा जयति हर बारी 100 साल मांगता गया, बाकी बेटे जाते गए। फिर आखिरकार 1000 साल हो गए उसके, फिर भी तृप्ति नहीं आई थी। समझ रही हो, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स ए वेरी बिग थिंग, जो हम सबको समझना है इसके बारे में कि ये क्या है। तो फिर क्या हुआ, अभी ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, राजा जयति की नहीं है। उस बेटे ने उससे समझ लिया, बार बार गिड़गिड़ाया जमराज के आगे, मौत मांगता गया, मांगता गया। ऐसे हमें हर बार हम मरे हैं। ये कहानी नहीं मत समझना, ये हमारी जिंदगी का सार है, पूरा सूत्र है पूरा, जो भगवान जी ने, दादा भगवान ने, हीरों के व्यापारी थे दादा भगवान, कैसे वो बन गए 1 सेकंड में, कैसे उतार दिया, जैसे मीरा ने महल छोड़ दिए। हमें समझना है ना इन सब चीज़ों को। तो इस तरह से हमारे जीवन हुए, हमने हर बारी जिंदगी मांगी, लेकिन मौत का पता ही नहीं था इसका। क्या मांग रहे हैं हम, बोलना राम राम करोगे तो कबीर हो जाओगे। दादा भगवान ने हमें क्या सिखाया, पुराने ज़माने में सब बच्चों के नाम परमात्मा के नाम रखते थे कि यही नाम रटते रटते वो वैसा बन जाएगा। आजकल तो क्या है, नाम भी क्या है सबके, हरि बोल बोलते थे वो लोग सारे। कभी राम अगर रखा है तो रावण बनने के चांसेस कम होंगे ना। मुसलमानों के नाम देखो, विष्णु सहस्त्र नाम में, हिंदुओं के भी वही नाम है, मुसलमानों ने भी परमात्मा के नाम पे चलते हैं। तो वो रावण कैसे बनेगा जिसका नाम राम होगा। छोटी छोटी बातें हैं भगवान जी की वाणी की, हमें समझना चाहिए। बेअंत का अंत तत्वदर्शी पाता है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, जो भगवान जी ने अभी अभी बताया। शास्त्र हमारी भूल नहीं पकड़ेगा, गुरु बताएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं इन दादा लक्ष्मी भगवान का, क्या देते हैं। एक इशारा गुरु का समझ के आगे बढ़ना है। शास्त्र पढ़ के भी बुद्धि और मन तो रहेगा ना।
अहंकार करेगा तो जितनी भी विद्या पढ़ी है अविद्या हो जाएगी। क्या क्या बताया उन्होंने। शायद इस कहानी से भी, भगवान जी के वचनों से हम आत्मचिंतन करें। थोड़ा सा बंद कमरे में जब भी सुनते हो उसके बाद 5 मिनट आत्मचिंतन करा करो। आत्म अनुभव में सब कुछ मिल जाता है। अभी अभी भगवान जी ने बोला कैसेट में, है ना। खूब सारे आशीर्वाद, ये मैं और भी डिटेल में बताऊंगी आपको। हरिओम।